भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है चूंकि एक व्यक्ति के हाथ में पूरा का पूरा शासन नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ के पावर को जो है बांट दिया गया। किसमें बांटा गया है? 3 लोड में। एक है विधायिका जो विधि का निर्माण करेगा, जो कहाँ बैठता है? संसद में बैठता है, दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आ जाए कार्यपालिका, ये उस विधि का क्रियान्वयन करवाते हैं। ये बोलते हैं कि देश का विकास होना चाहिए, तो विकास कौन करवाएंगे? हाई लोड। ये लोग अब जो है नीति बनाएंगे, कौन कौन सा नीति बनाया जाए? साइकिल योजना निकाला जाए, लैपटॉप योजना निकाला जाए, ठीक है, मिड डे मील निकाला जाए, क्या क्या निकाला जाए, वो सब ये लोग सोचेंगे। और जो उस विधि का पालन नहीं करेगा उसको दंड देने का काम कौन करेंगे भाई साहब? न्यायपालिका वाले, है ना। न्यायपालिका में कितने यहाँ पर चरण बनाया गया? 4 बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट और ग्राम कचहरी, ये 4 चीज बनाया गया। उसके बाद जो है विधायिका को हम थोड़ा सा विस्तारित करना चाहें तो इसमें क्या क्या चीज है? तो विधायिका जो है संसद वाले को बोलते हैं, और संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा में वर्तमान जो सीट है जो बहुत फेमस है, 543 जो है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्तमान में एमपी। एमपी की संख्या यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसे हम हिंदी में सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद। सांसद कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में बैठते हैं। ठीक है। सांसद जो है स्टेट लेवल पे है कि सेंट्रल लेवल पे है? सेंट्रल लेवल पे है, केंद्र लेवल पे है। ठीक है। तो सांसद वर्तमान में लोकसभा में कितने हैं? 543। नहीं, एमएलए जो है राज्य वाला में, ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए वाला जो है वो राज्य वाला। हाँ, इसका भी चुनाव होता है, इसका हाल ही में 2024 में ही हुआ था चुनाव। हाँ, इसी के आधार पर। ठीक है ऐसा। और जो राज्य वाला में होने वाला है इस साल, वो एमएल होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे हम बोलते हैं विधायक। ये सांसद है और राज्य वाला क्या है? विधायक है। ठीक है। तो वर्तमान में कितना है यहाँ पे सीट? 543 तो सीट है। ठीक, मतलब इतने लोग जो है चुनकर जाते हैं। यही 2026 के बाद जो है 800 हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ जो है इसके संख्या में भी बदलाव होना चाहिए। इसलिए 2026 के बाद जब भी जनगणना होगा, और आपको भली बात पता है कि इससे पहले जो जनगणना हुआ है वो कब हुआ है? 2011 में हुआ है। कब हुआ है? तो हर एक 10 साल पे जो है जनगणना होता है। तो 2011 के पश्चात 2021 में होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, वजह कोरोना काल आ गया था। ठीक है। तो इसकी वजह से इसको जो है पूरी तरह से स्थगित हो गया, क्योंकि उसमें जो है बहुत सा काम करना पड़ता है ना, घर घर जाना पड़ता है, तो वहां पर घर घर जो है कोरोना वायरस न फैल जाए, इस वजह से इसको रोक दिया गया था। हाँ, मतलब ठीक होने के बाद या फिर? अच्छा, क्या चीज का सर्वे? अच्छा, और तो आदेश हो रहा, तो ऊपर से आदेश आया होगा। हाँ, और सिर्फ चल जाएगा। ठीक है। तो 2026 के बाद ये सीट होने वाला है 800। तो 2026 के बाद हमारा ये मतलब ये जनगणना कब होगा? 2031 में। और 31 के बाद जो है जनगणना होने के पश्चात जो है कहाँ कहाँ कितना कितना संख्या है वो पता चल जाएगा, और संख्या पता चलते ही वहां से सीट किस राज्य में कितना कितना सीट होना चाहिए वो पता चल जाएगा। वर्तमान में बिहार में कितना सीट है इस वाला में? तो 40 गो है। हो सकता है कि आगे वो बढ़े, क्योंकि बिहार जो है जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पे है। और फर्स्ट पे कौन है? यूपी। सेकंड पे कौन है? महाराष्ट्र। थर्ड पे कौन सा है? थर्ड पे हमारा बिहार है। ठीक है। यूपी वाला में 80 सीट है और बिहार वाला में 40 है, सीधे उसका डबल वहां पे है। तो फिलहाल अभी जो है इसमें हो सकता है कि डबल ना हो बल्कि उसके आसपास में पहुंचे, लेकिन बिहार भी कम नहीं है ना। राज्यसभा में जो सीट है वो 245 वर्तमान में है, जो बाद में कितना हो जाएगा? 332 हो जाएगा। इसमें भी लगभग 100 के आसपास में बढ़ाया जाने वाला था। इस वाला में ये क्या बता गया है? ये बोल रहा है ना कि 233 तो चुनाव के माध्यम से आते हैं। इन 12 लोगों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है। ये 12 लोग राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये किस फील्ड से? ये अपने अपने फील्ड के मास्टर है। कोई जो डॉक्टरी में मास्टरी है, कोई जो है फिल्म वाला में मास्टर माइंड है। ठीक है। कोई जो है सेवा भाव में मास्टर माइंड है। ऐसा लोग, तो ये वाले लोग जो है 12 लोग को ये राष्ट्रपति सीधे मनोनीत कर लेते हैं कि आपको राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। क्या आप शामिल होना चाहते हैं? जी हाँ, तो आ जाइए। बशर्ते ये राष्ट्रपति की नजर में ज्ञाता होना चाहिए, वही बन सकता है। लोकसभा वाला में भी 2 था, एंग्लो इंडियन जो है चुनकर आते थे, फिर उसको जो हटा दिया गया।
ठीक है। उसमें व्यवस्था किया गया था कि देश के ऐसे इलाके भी है जहां पर विदेशी लोग वहां पे रहते थे और उनका जो है यहाँ पे शादी हो गया और उनका बच्चा वगैरह भी आया होगा, तो उनका प्रतिनिधित्व के लिए 2 एंग्लो इंडियन चुनकर आते थे, जिसे हटा दिया गया है। लेकिन उसके पश्चात जो चूंकि 70 साल से भी ज्यादा साल हो गया है, तो जो भी लोग यहाँ पे रह रहे होंगे वो सब के सब अब पूरी तरह से भारतीय ही हो गए होंगे। इसलिए उस 2 पद को ही हटा दिया गया। कब? 2019 में ही हटाया गया है। नहीं तो यहाँ पे 545 लिखा हुआ रहता। ठीक है। फ्यूचर में हम लोग देख लेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा इस 2 को हटाया गया 2019 में। 2019 में और भी बहुत सारे बदलाव किया गया है, जैसे अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर वाला, वो भी देखेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति हो रहा है। ये विधायिका वाला में जो है यहाँ पे पहले एक फॉर्मेट में एक पेज में नियम बनता है, यहाँ पे जब पारित हो जाता है तो वहां से यहाँ पे आएगा, यहाँ से जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ से कहाँ आएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जैसे ही मुहर और साइन करेंगे उसके बाद पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। और वहीं जो है डेट लिखते हैं कि ये विधि जो है 24 जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाएगा। तो 24 से वो चीज लागू हो जाएगा। शुरुआत में यहाँ पे जो है बिल आता है, विधेयक आता है, उसके बाद जब यहाँ पे साइन हो जाता है ना तो वो बन जाता है अधिनियम। विधेयक बीच में हो सकता है किसी को खराब लगे तो वो पॉइंट के माध्यम से उसको जो है खत्म भी कर सकता है। ठीक है। और खत्म नहीं हुआ, अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। ठीक है। विधि बन गया तो यहाँ पे अब ये लोग जो है उसको पूरे देश भर में लागू करवाएंगे। तो ये कार्यपालिका 2 तरह का होता है। एक अस्थायी है, टेम्पोररी, जो 5 साल के लिए या फिर 6 साल के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद वो लोग हट जाते हैं। और एक होता है अस्थायी। अस्थायी जो 5 साल के लिए चुने जाएंगे वो कौन लोग हैं? पीएम हो गए, सीएम हो गए, मुखिया हो गए। ये लोग 5 साल के लिए चुनकर आते हैं और ये लोग फिर हटाए भी जा सकते हैं, है ना। तो ये लोग जो है अस्थायी कार्यपालिका है। ऑप्शन में दे सकता है कि निम्न में से कौन अस्थायी कार्यपालिका है। तो इनमें से यहाँ पर मान लीजिए इसमें से एक दे देगा और बाकी इसमें से दे सकता है। अस्थायी वाले कौन लोग हैं? परमानेंट वाले। तो जितने भी डीएम है पूरे देश भर में, या एसपी है या कमिश्नर है, वो सब क्या है? अस्थायी है। जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर है वो सब अस्थायी है। क्या वो भी राज्य है? क्या वो भी सरकार है? क्या वो भी सरकार है? वो भी सरकार है। वो भी सरकार के दायित्व में ही काम कर रहे हैं। हाँ, तो भी तो अपना नियम कानून उसमें बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी स्कूल के टीचर हैं या फिर प्रिंसिपल है, तो क्या हम अपने स्कूल में कुछ ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि विद्यार्थियों का मैक्सिमम लाभ हो? उसके लिए फंडिंग आता है। ठीक है। तो उसके अनुसार प्रिंसिपल जो कुछ भी उसके अंदर में कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक टर्म हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या चीज है? वो राज्य। राज्य राज्य जो है 2 तरह से देखा जाता है। एक होता है ये प्रांत वाला, जैसे बिहार एक राज्य है ना। और ये राज्य जो एक सरकार वाला भी होता है। वो सभी व्यक्ति जो सरकार से पेमेंट लेकर काम करते हैं उन्हें भी राज्य कहते हैं। ठीक है। सरकार से पेमेंट लेकर काम करता है उन्हें भी आप राज्य कह सकते हो। देखो ये राज्य है। ठीक है सर। ओके। तो राज्य जो है वो सारे लोग, जैसे पोस्टमैन हो गया, सरकारी स्कूल के टीचर होंगे, प्राइवेट वाले नहीं, हम राज्य नहीं है। हम प्राइवेट होगा ना यहाँ पर, तो हम राज्य नहीं है। पुलिस जितने भी वो सब राज्य हो जाएंगे। अगर आप बैंक में जाएंगे वहां पे जो भी काम कर रहे हैं वो सब राज्य हो जाएंगे। वो सारे लोग जो सरकारी पेमेंट लेकर काम करते हैं वो सब राज्य कहलाते हैं, राज्य के अंतर्गत में आ जाएंगे। नो प्रॉब्लम। तो राज्य जो है 2 तरह से देखा जाता है। ठीक है। जैसे सरकारी टीचर जो होते हैं वो लोग भी इलेक्शन करवाते हैं क्या? सरकारी टीचर है, क्या वो लोग भी इलेक्शन करवाते हैं या फिर किसी और चीज में सहभागिता निभाते हैं? ऐसा नो, इलेक्शन नहीं करवाते हैं वो लोग? वोटिंग चुनाव में नहीं जाते हैं वो लोग? हाँ, मतलब आप नहीं साइन करवाएंगे, ये करवाएंगे, फोटो खींचेंगे या फिर बोलेंगे जाओ वहां पर आप टीपो, ये सब कहाँ से आते हैं? स्पेशल थोड़े आते हैं। इन्हीं लोगों में से जो हमको चुना जाता है। तो वो लोग भी एक तरह से सरकार के फॉर्मेट में ही रहते हैं। कार्यपालिका वाले समझ में आएगा ना ये चीज? अब इनका क्या क्या पद है, इनका इलेक्शन कैसे होता है, वो सब अंदर में जो है भरा पड़ा है। और ये ऐसा विषय है जो रियल लाइफ से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है वर्तमान में भी। न्यायपालिका में 4 सेक्शन यहाँ बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद जनपद, ये जिला वाला को हम बोलते हैं जनपद बोलते हैं, या फिर अधीनस्थ बोलते हैं, या फिर जिला न्यायालय बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको बोला जाता है, जो हर एक जिला में एक होता है। ग्राम कचहरी तो आप पंचायत लेवल पे देख ही पा रहे हैं।